सामुदायिक पुस्तकालय फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः एक बार आया हुआ हूँ क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति पर वीडियो बनाने के लिए। कालांतर में आप सभी क्लास 9, 10th, 11, 12 के सभी कक्षाओं के वीडियो यहाँ आपको अवेलेबल होंगे और वैसे छात्र जो फ्री में क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप सभी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो त्रिकोणमिति। आज मैं आप सभी को छोटे छोटे बारीकी के साथ मैं बताऊंगा, जिससे आप सभी को मालूम चल जाएगा कि त्रिकोणमिति में कौन सा छोटा छोटा ऐसा क्या ट्रिक लगाया जाए, क्या किस प्रकार से पॉइंटिंग किया जाए कि आपका सीखने का प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति नाम से स्पष्ट आ रहा है, त्रिकोणमिति अर्थात त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल ना, मिति मापना। इसका अर्थ होता है कि ये आपका त्रिभुज में ही ये सारा जो भी सूत्र चलेगा ये त्रिभुज में ही चलेगा, और विशेष रूप से वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण समकोण हो। तो सबसे पहले कुछ एक चीज को हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन का आंसर को करेंगे। जैसे आप सभी ये देखेंगे, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसका ये एंगल बी हमेशा समकोण है, मान लीजिए एक। तो सामने वाला ये भुजा ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। मैं आपको बेसिक सी जानकारी देता हूं, फिर हम सभी टॉपिक पर जानेंगे। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो नीचे का भाग होगा वो बेस या आधार होगा, और ये आपका लंब है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग सबसे पहला चीज जानेंगे त्रिकोणमिति में पाइथागोरस नियम को, ठीक है। ये पाइथागोरस नियम क्या होता है? हम सभी क्लास 5, 6 में ये पाइथागोरस नियम को थोड़ा बहुत जानते हैं और सीख चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब किसी भी यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसका सबसे बड़ी भुजा उसके शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यही स्थिति है, और हम सभी जानते हैं यहां अगर पहला सूत्र मेरा यहां ये चलाया, दूसरा क्या होता है, अगर हम लंब को इधर लेके चले आते हैं तो क्या होगा, अगर आधार का सूत्र निकालना होगा, आधार का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वही कर्ण का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, ये लंब इधर प्लस में है तो उधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा सूत्र आ गया। तीसरा सूत्र क्या होगा, अगर पहले एक बार मैंने लंब को इधर लेके आया तो आधार को इधर लेके आते, तो तीसरा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अगर आधार इधर चलाया ना तो माइनस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर क्या बच जा रहा है आपका, लंब का स्क्वायर बच जा रहा है। तो त्रिकोणमिति के ये तीन पाइथागोरस के सूत्र को देख लेते हैं। अब बाकी का आ जाता है कि कुछ एक यहां पर नियम होता है। चलिए चौथा देखते हैं, साइन थीटा। थीटा का अर्थ होता है कोण, ठीक है। हम सभी यहां से यहां कुछ एक नियम को
छोटे छोटे कंसेप्ट को जानने के लिए इधर करते हैं और इधर हिसाब, सारे एक एक हिसाब बनाएंगे और यहीं के नियमों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखते हैं साइन कॉस, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो ये साइन का मतलब क्या होता है आप जानेंगे। साइन का अर्थ होता है, ये साइन क्या है, ये सब एक अनुपात है। ठीक है, यहां पर तीन ही चीज है ना, यहां कर्ण है, आधार है और क्या है, लंब है। तो अब साइन में जानेंगे हम लोग क्या होता है। ये जो लंब होता है ना, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये हुआ इसका पहला सूत्र का मेरा। दूसरा क्या हुआ, एक तो हम लंब ले लिए हैं, अब दूसरा कॉस में क्या करना है, आधार, आधार बटा कर्ण। अब ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा ट्रिक है। सबसे पहले हम लोगों ने कर्ण का निकाला पाइथागोरस का एक नियम से 3 सूत्र मैंने बनाया, फिर यहां से वही काम कर रहे हैं ना। पहला क्या हुआ, साइन का लंब बटा कर्ण को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, कॉस थीटा किसको बोलेंगे, आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा बोलेंगे, और टेन क्या बोलेंगे, अब यहां पर लंब बटा आधार हो गया। लंब बटा आधार। चलिए, यहां 3 और 3 और है ना। यहां यदि एस से स्टार्ट होता है तो यहां से स्टार्ट का होगा सी से, कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहां सी से स्टार्ट होता है तो यहां पे सी का उल्टा एस से करेंगे ना, सेक थीटा, सेक थीटा। चलिए, तो क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहां क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण था, तो यहां क्या हो जाएगा, कर्ण उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे कॉस, कॉस में क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण है, तो यहां क्या होगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। चलिए, क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा। ठीक है, हम लोगों के पास, हम लोगों ने ये जो त्रिकोणमिति का बेसिक जो भी सूत्र है इसे हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, त्रिकोणमिति हमेशा ये भी याद रखना है कि कम से कम एक कोण समकोण हो, मतलब समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का सूत्र काम करता है। इसमें हम लोग देख लिए, पाइथागोरस के नियम को भी देख लिए और त्रिकोणमिति के 6 सूत्रों को देख लिए। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं और देखेंगे इन्हीं सूत्रों का ही प्रयोग करके हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप सभी देख सकेंगे कि त्रिकोणमिति में पहला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। फिर क्या है, बीसी है आपका 24 सेंटीमीटर, सॉरी AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित मानों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया हुआ, त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल B बराबर 90 डिग्री। ये पहला सूत्र हो गया मेरा, पहला दिया हुआ है टॉपिक। दूसरा क्या दिया हुआ है मेरा, यहां पे AB, यहां पे एंगल भुजा AB दिया हुआ है मेरा, कितना, यहां पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और BC मेरा दिया हुआ है यहां पर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या, एक नंबर में
साइन ए कॉस ए, ठीक है। उसी तरह से दूसरा में हो गया साइन सी और एक हो गया कॉस सी। चलिए अब इसको देखते हैं। ये मेरा प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। वहीं पे ज्ञात करना है कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले इसी सूत्र के हिसाब से यहां पे आते हैं, एक हम लोग बना लेते हैं। चलिए एंगल बी इसमें कितना है, 90 डिग्री। ये हो गया एंगल बी, तो ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल सी मेरा। तो अब हमको मालूम चल गया है कि मेरा ए बी कितना है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बी सी मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया ये 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमको कर्ण निकालना है। तो यहाँ पहला सूत्र चल सकता है, हाँ या नहीं। तो पहला सूत्र इसमें पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से। अच्छा, सबसे पहला चीज बनाने से पहले एक चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या करना है। ये सब तो अनुपात है चारों, हाँ या नहीं। जैसे साइन है तो लंब बटा कर्ण, कॉस है तो आधार बटा कर्ण, ये दोनों तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे निकलने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला चीज हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप निकालना है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकालना है। 2 भुजा यहाँ दिया हुआ है, एक भुजा निकालना है। तो एक भुजा जो निकालना है तो किसका सूत्र का यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस नियम का। तो पहला क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, AC ना, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। मतलब हो गया ये लंब हो गया मेरा 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 24 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए फिर लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 576 हो जाता है। ठीक है, 24 का जब वर्ग करते हैं, मतलब अगर नहीं सक रहे हैं तो हम लोग क्लास 8 में वर्ग सीखे ही हैं। 24 का कितना होता है, 24 को 24 से गुना कर देंगे तो हमें ये अंक प्राप्त हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर को अगर हटा रहे हैं, अभी तक तो ये है स्थिति, अगर AC निकालना होगा, ये तो स्क्वायर निकल रहा है, AC निकालना होगा तो इन दोनों का क्या करना होगा, रूट अंडर ना। क्या हो जाता है इन दोनों को, 49 प्लस 576, दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड करते 625 हो जाता है AC। और फिर क्या हो जाएगा, इसका फिर रूट निकालते हैं तो AC मेरा निकल जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मेरा AC 25 सेंटीमीटर निकल जाए। पाइथागोरस के नियम से पहला काम हम लोगों ने किया, किसका, ये निकाल लिया कर्ण 25 सेंटीमीटर। चलिए ये हमारा पहला काम हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं पहला चीज। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, साइन ए। साइन ए ये भुजा, ये कोण, साइन ए का मतलब, साइन का मतलब क्या हुआ, लंब बटा कर्ण। तो अगर ये आधार है तो ये लंब हो गया ना, क्या हो गया आपका BC बटा
कर्ण का क्या हो गया AC, AC बराबर क्या हो गया है यहाँ AC हो गया 7/25। पहला काम हो गया ये साइन वाला, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस ए, ये एंगल A डिग्री के लिए कॉस का यहाँ क्या किए थे हम लोग, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आधार क्या है मेरा, AB आधार है, AB बटा AC, AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा 24/25। ये हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला में क्या करते हैं, साइन C, ठीक है। साइन C बराबर क्या होगा, हाँ और एक चीज, यहां तो A के लिए ये था, अगर साइन C करते हैं तो ये अब आधार हो जाएगा ना। इसको जब पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार साइन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा आपको समझाने के लिए यही काम करते हैं। ये है, अगर ठीक है, ये तो एंगल B रह ही गया, यहां पर क्या होता है C, तब ये नीचे की ओर आ जाएगा और A ऊपर की ओर चला जाएगा। हम लोग जानेंगे एक चीज, जो भी नीचे रहेगा वही आधार होगा, ठीक है। और अगर C को यदि नीचे की करते हैं तो ये अब आधार बन जाएगा, आपका BC आधार बन जाएगा। तो उस स्थिति में ये लंब बन जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, यहीं पे दो चीजों पे कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। पहला, तीनों से कोई पाइथागोरस नियम से निकालना है। दूसरा क्या करना है आपका कि ये एंगल C कौन सा है, एंगल A कौन सा है, इसी पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आप सभी को उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्या करना है, जो नीचे है वही आधार है हमेशा से। अगर ये उधर चला जाए, ठीक है, जिस प्रकार से अभी यहां किया गया है, ठीक है। एंगल C क्या है, अब एंगल C नीचे की ओर आ गया, मतलब ये हो गया ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये B रह ही गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर ना। और ये कर्ण तो हमेशा रहेगा 25 सेंटीमीटर, और ये क्या था 24 सेंटीमीटर। ये आपके समझ के लिए मैंने ये छोटा सा चीज को बना दिया। अब देखिए साइन C के लिए क्या होगा, साइन C के लिए इसके लिए लंब क्या होगा, AB बटा AC, ठीक है। AB बटा AC में क्या होता है, AB का क्या हो गया 24 सेंटीमीटर बटा क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कॉस C बराबर क्या हो गया, कॉस C का मतलब हो गया आपका यहीं पे आधार बटा कर्ण। तो अब आधार क्या हो गया BC बटा क्या AC, अर्थात हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर बटा इधर हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए कितनी आसानी से ये सारा बन गया। हम लोगों ने पहला क्या किया, ठीक है, पहले इन सूत्रों में से एक सूत्र से किसी एक भुजा, वो एक भुजा दिया हुआ नहीं रहता है, उस एक भुजा को निकालना है। दूसरा क्या करना है, त्रिकोणमिति के यही सूत्र को लेके चलना है। इसीलिए मैंने आपको पहला कंसेप्ट में समझा दिया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, बना हुआ है, ठीक है। और हाँ, आप सभी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहां आपको समझने में दिक्कत लग रहा है या क्या हो रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मैं आने वाले टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। उस पर भी कमेंट कीजिए कि सर मैथ के फलना टॉपिक में हम लोग को दिक्कत है, आप, क्योंकि एग्जाम मात्र 1 महीना है, ठीक है। इस एग्जाम को देख करके मैं प्रत्येक दिन 5 विषयों का मैं बारी बारी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और 1 से 2 दिन के बाद आपको 5 विषय का प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा। अभी फिलहाल क्लास 10 और क्लास 12 का मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है यहां पर कि एक आकृति दिया हुआ है। चलिए आकृति दिया हुआ, क्या आकृति दिया हुआ है कि
10 पी और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। एक आकृति दिया हुआ है, चलिए आकृति को हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या है आकृति? चलिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां Q 90 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या है P, और ये हो गया मेरा R, ठीक है। और इस पर क्या है, जो कर्ण है PR है 13 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। गौर कर रहे हैं, दो भुजा जरूर दिया हुआ रह रहा है, एक भुजा आपको निकालना है, ठीक है। कौन सा सूत्र का यूज होगा, चलिए आप सब बताइए। तो यहां पर कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, क्या है आधार, तो आधार वाला यहां पे मैंने सूत्र पहले लिखा है। आधार बराबर क्या, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ना। चलिए और क्या क्या निकालना है इसमें, 10p, 10p माइनस कॉट, ठीक है, कॉट आर, ये ज्ञात करना। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को निकालने से पहले क्या करना होगा, हमें हमारा पहला क्लू मिल चुका है, हाँ या नहीं। चलिए देखते हैं क्या, कौन सा सूत्र, पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से। हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इतना चैनल को सब्सक्राइब, आप सभी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करते चलें, और 1000 शेयर के सब्सक्राइब होने के बाद मुझे लाइव वीडियो चलने का भी मौका मिलता चलेगा। मैं आप सभी को समय बताऊंगा, और मैं आप सभी का तुरंत ही कमेंट को भी पढ़कर मैं लाइव वीडियो देना शुरू कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना प्रारंभ कर दें। चलिए पाइथागोरस का नियम से इसमें क्या था, क्या निकालना है पहले, आधार का ना, वही आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। चलिए इन दोनों में देखते हैं, आधार का स्क्वायर मतलब होगा QR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण हो गया मेरा PR ना, PR का स्क्वायर माइनस हो गया PQ का स्क्वायर, ये दो हो गया। चलिए देखते हैं, QR का स्क्वायर बराबर होगा PR हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस QR हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 144। अच्छा यह समझ में आया ना आप सभी को। मैं छोटे वे में आपको जब भी स्क्वायर निकालना होगा 13 का वही 13 के साथ गुना कर देना है, ठीक है। और यहाँ 12 करना है तो 12 का 12 के साथ गुना कर देना। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बोलिए कि इतने मिनट में या इस मोमेंट में आप क्या टॉपिक बताएं या कौन सा स्टेप लिए, समझ में नहीं आया, मैं तुरंत उसका कमेंट पे आंसर दे दूंगा। चलिए ये QR का स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। तो QR के स्क्वायर को अगर हटाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर इधर से इसको हटा लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमको एक रूट देना पड़ेगा, ठीक है। तो QR बराबर क्या होगा, इन दोनों को माइनस कीजिए, 9 5 लग रहा है 25 ही है, तो QR का क्या हो जाएगा 5 गुना 5, ठीक है। QR तो वही हो गया QR बराबर हो गया मेरा 5। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, 5 सेंटीमीटर ये निकाल। जहां आप तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे आपका आधा से ज्यादा प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, 10p। चलिए यहां पर P ये है ना,
इसका मतलब इस तरह से उलट जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है ही। चलिए tan P माइनस कॉट R हो गया मेरा कॉट R, ये मेरा प्रश्न है। चलिए tan P इधर से आ गया ना, तो ये सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये क्या होगा आपका आधार होगा। तो tan का सूत्र यहां क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये क्या हो गया PQ बटा RQ बटा PQ। ठीक है, समझ में आया ना कि ये जिस प्रकार से उलट देते हैं तो ये आधार बन जाता है, ये लंब हो जाए, क्योंकि ये P का मान है। उसी जगह यहाँ पे R के लिए है ना, तो R के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, R के लिए कॉट का मान, तो कॉट का मान क्या होता है, आधार बटा लंब। चलते हैं, आधार बटा लंब, तो इसका आधार क्या है, वही है RQ बटा क्या है लंब, क्या हो गया यहाँ पे PQ। चलते हैं, देखते हैं क्या है, RQ क्या है मेरा, RQ मेरा है 5 बटा यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये मेरा हो गया 12 माइनस ये भी हो गया आपका 5 बटा ये भी हो गया 12। ठीक है, क्या हो जाएगा दोनों का मान, ये दोनों भिन्न का, हाँ अब भिन्न का घटा हो रहा है दोनों में, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 12, मतलब हो गया आंसर इसका हो जाएगा 0। देखिए कितनी आसानी से आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। चलिए ठीक है, तीसरे शॉट, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहां पर जो भी सूत्र है, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इन दोनों स्टेप से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हो सकता है। आप गौर कर रहे हैं, tan P कॉट R यहां पे दिया रहा है, हर जगह दो भुजा आपको दिया हुआ जरूर रहेगा, एक भुजा कह देगा समकोण है। आपको क्या करना है, पहले तीसरा भुजा निकालना है, सबसे पहला काम। दो भुजा दिया हुआ रहेगा, एक भुजा आपको निकालना है, फिर क्या करना है, उसके बाद इसी सूत्र में 6 सूत्र को देख करके चलना है, और ये भी क्या अनुपात है। ठीक है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत आसान चैप्टर है ये। चलिए तीसरा करते हैं, यहां पे दिया हुआ है, चलिए ये भी बहुत बेहतर दिया हुआ है। प्रश्न है कि यदि साइन A बराबर 3/4, तीसरा में क्या दिया हुआ है, गौर कीजिए, यदि साइन, ठीक है, साइन A बराबर क्या हो गया 3/4, बहुत अच्छा है। क्या होता है, तो आपको निकालना है, ये दिया हुआ है, तो ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, cos A, और यहां और एक है tan A, तो यहां पर आपको दिया हुआ है इसका साइन A का मतलब क्या हुआ, देखिए लंब बटा कर्ण। सबसे पहले एक फिगर बना ही लेते, ये फिगर बना लीजिएगा आप सभी, फिगर बनाने से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, A B C, ये मेरा ये 90 डिग्री हो गया, साइन A, ठीक है, ये A तो क्या है मेरा लंब बटा कर्ण, कर्ण ये हो गया 4, और ये मेरा हो गया लंब। ठीक है, ये मेरा लंब हो गया, ये 2 मिल गया। हमको यहां पर फिर क्या करना है, आधार निकालना है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वही पाइथागोरस का नियम निकालते हैं। चलिए पाइथागोरस नियम से क्या है, आधार ना। चलिए क्या होगा, आधार यहां पर क्या है, आधार क्या है AB,
ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, लंब का स्क्वायर ना, तो ए मतलब हो गया बी सी का स्क्वायर हो गया। चलिए दोनों में ए बी ना, ये ए बी का ए बी ही रह जाएगा। ए सी मेरा 4 का स्क्वायर है, माइनस क्या हुआ 3 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये ए बी का स्क्वायर है, ए बी क्या हो गया। अब इसमें रूट को हटाते हैं, वर्ग को हटाते हैं तो इधर से भी हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4 4 16, 3 3 9, यहाँ पे 7, रूट 7, ये हो जाएगा ए सी। इसका मतलब हो गया रूट 7 मेरा निकल चुका है। ठीक है, ये क्या हुआ, रूट 7 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पहला कॉस ए। चलिए कॉस ए इधर से ही है ना, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, मतलब हो गया आधार मेरा क्या हो गया ए बी, ए बी बटा कर्ण हो गया ए सी। ए सी कितना हो गया, आधार क्या हो गया मेरा, हाँ आधार हो गया मेरा रूट 7। रूट 7 बटा ये हो गया 4। पहला मेरा ये आंसर निकल चुका है, इसका मान निकल चुका है 10। 10a बराबर क्या होगा, 10 का मतलब हो गया लंब बटा आधार, वही हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए तो लंब कितना हो गया आपका, लंब आपका हो गया इसमें BC, BC बटा क्या हो गया आपका AC। AC तो BC का मान कितना हो जाता है, BC का मान हो जाता 3 और AC का मान हो जाता 4। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल का वीडियो में मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। फिर पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। और फिर और एक बात कि आप सभी कमेंट भी करें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। सामुदायिक पुस्तकालय फतेहपुर और मैं मिलन कुमार, हम दोनों समर्पित हैं छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए। और अगर पर्सनली मुझसे करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक नंबर है 82299457। इस पर बेझिझक कॉल करें और अपने जो भी हो हमसे बात करें। अगर आपको क्लास 10th का कंप्लीट नोट्स चाहिए विथ पर्सनल गाइडेंस के साथ, तो फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो कुछ पेडेबल होगा, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पेड करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।